हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला वगैरह सब पढ़े थे, बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ पढ़े थे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही ये आता है मॉडुलस। मॉडुलस समझिए कि पूरे 11-12 का बैकबोन है, और ये इसका 11 में यूज है, 12 में भी यूज है। और मॉडुलस से अक्सर बच्चा घबराता है ना। मॉडुलस की जानकारी बहुत डीप में रखना बहुत जरूरी है। तो आज जो है हमको मॉडुलस के बारे में बता रहे हैं। एक एक टॉपिक का एक एक लेक्चर बनाया जा रहा है, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो, कुछ दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं पड़े। इसलिए एकदम एक एक कर करके एक टॉपिक का एक लेक्चर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस क्या है, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस जो है आपका क्या है। देखिए, सबसे पहले मॉडुलस को ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हुआ मॉड के अंदर में x है, ये मॉडुलस ऑफ x पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर मॉड के अंदर में कोई भी फंक्शन है एफ एक्स है, तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स पढ़ेंगे। तो मॉड ऑफ x जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मॉड ऑफ -2 है तो हमेशा +2 होगा। मॉड ऑफ -12 है तो +12 होगा। मॉड ऑफ अगर ये पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो किसी में नहीं है। मॉड ऑफ -√3 है तो +√3 होगा। मॉड से जब भी निकलेगा एक्सप्रेशन वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ जानना है कि पहला पॉइंट ये है कि मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखिए, मॉड ऑफ x इजकल टू +x, कंफ्यूजन यहाँ पर होता है बच्चे को कि मॉड ऑफ x इजकल टू +x जब x इज ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ x इजकल टू -x जब x इज लेस देन 0। इसको ध्यान दीजिएगा। और मॉड ऑफ x इजकल टू 0 जब x इजकल टू 0। अब बच्चे को दिमाग में ये आता है कि सर मॉडुलस ऑफ x हमेशा पॉजिटिव होता है, आप यहाँ -x लगा दिए तो यहाँ माइनस साइन देखता है बच्चा, यहाँ माइनस साइन देखता है -x, तो सोचता है कि बच्चा निगेटिव हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है कि मॉड ऑफ x अगर लेस देन 0 है तब -x होगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर कि मॉड ऑफ अगर -3 है, यहाँ मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो माइनस में है। किसी भी नंबर को अगर माइनस में अगर है तो उसको प्लस करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब +3 होगा। मॉड ऑफ -12 है तो मॉड के अंदर में क्या माइनस में है, तो ये -12 होगा। -12 है मॉड के अंदर में, इस डब्बे के अंदर में अगर माइनस में है तो जब डब्बा खुलेगा यानी मॉड हटेगा, तो माइनस में है अगर नंबर तो उसको माइनस से मल्टीप्लाइड करके प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर वही तो बात हम बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ x इजकल टू -x तब होगा जब x क्या होगा, निगेटिव होगा। लेस देन 0 मतलब निगेटिव होगा। तो जब निगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव करना है। अगर मान लें कि निगेटिव नंबर है मॉड के अंदर में, तो निगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कंफ्यूजन दूर हो गया। तो यही डिफिनेशन जो है आपका यहाँ पर है कि मॉड ऑफ x है ना, आपका -x होगा जब x इज लेस देन 0 होगा। मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो +x होगा।
मॉड के अंदर मान लें कि 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। लेकिन जब -2 होगा, -3 होगा, -½ होगा, कोई भी रेशनल इरेशनल नंबर होगा तो माइनस से मल्टीप्लाइड कर करके उसको प्लस करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए मॉड के अंदर अगर 0 है, मॉड ऑफ 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसमें कुछ सोचना नहीं है। दूसरा यहां पर पॉइंट ये है कि मॉड x का होल स्क्वायर, यानी अगर पावर इवन है, ये क्या है, पावर, अगर मॉड ऑफ x का पावर अगर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे x निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्योंकि कि -x है, अगर होल स्क्वायर करेंगे तो +x² होगा। तो ये मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर x² होगा, मॉड ऑफ x की पावर 4 जो है +x की पावर x होगा, और मॉड ऑफ x की पावर 6 तो x की पावर 6 होगा। यानी मॉड ऑफ x की पावर इवन है, इवन यानी 2m, 2m जो है इवन का फॉर्म है, और जो है 2m+1 का फॉर्म है। तो यहाँ पे आपका मॉड ऑफ x की पावर 2m, x की पावर 2m हो जाएगा। तो यहाँ तो मॉड का पावर अगर इवन है तो वो प्लस में होगा, x की पावर 2m होगा। लेकिन अब जब मॉड का पावर ऑड होता है, जिसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है कि यहां पर आपका देखिए मॉड ऑफ x का होल क्यूब +x³ होगा जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा, और मॉड ऑफ x का होल क्यूब -x³ होगा जब x निगेटिव होगा। यानी x अगर निगेटिव होगा, मॉड का पावर ऑड है तो माइनस में होगा, मॉड ऑफ x +x³ होगा यदि x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी मॉड ऑफ x की पावर 2m+1, ये ऑड है तो +x की पावर 2m+1, इस तरह से मॉड हटाते हैं। अगर x निगेटिव है तो मॉड ऑफ x की पावर 2m+1 -x की पावर 2m+1 होगा। जैसे देखिए यहां पर मॉड x है, पावर 5 है, तो -x का पावर 5 होगा यदि x लेस देन 0 होगा, और +x का पावर 5 होगा यदि x इज ग्रेटर देन 0 होगा। मॉड ऑफ x का पावर अगर 1000 है, 1000 है तो +1000 होगा, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x निगेटिव हो, इधर x इज पॉजिटिव और x इज निगेटिव। लेकिन मॉड ऑफ x की पावर 1001 है तो -x की पावर 1001 होगा जब x इज लेस देन 0 होगा, +1001 होगा जब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन मॉड का पावर ऑड रहने पर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। मॉड का पावर अगर ऑड है, अगर x निगेटिव है तो माइनस में होगा, मॉड ऑफ x का पावर इवन है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम लोग जो है अब आते हैं मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x क्या है, लेस देन k है। यहां k क्या है, पॉजिटिव है। अब कहिए k क्यों नहीं निगेटिव होता है, तो मॉड ऑफ x तो पॉजिटिव है, अगर k निगेटिव हो जाएगा तो कोई भी पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से छोटा नहीं होता है, बड़ा ही होता है। इसलिए मॉड ऑफ x लेस देन k होगा, इसमें x का वैल्यू -k से k के बीच इसका सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए मॉड ऑफ x, ठीक है, मॉड ऑफ x ये मॉड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू 2 है, क्या है ये, लेस देन इक्वल टू 2 है, समझिए। तो अब यहां x की वैल्यू क्या होगी, x का वैल्यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, -2 से बड़ा 2 से छोटा होगा। मॉड ऑफ x लेस देन हाफ होगा, x का वैल्यू -½
से बड़ा, हाफ से छोटा। मॉड ऑफ 3x लेस देन 5 है, 3x का वैल्यू -5 से छोटा +5 से बड़ा, x का वैल्यू -5/3 से बड़ा और 5π/3 से छोटा। इस तरह से हम लोग मॉड को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब जो है ये तो लेस देन के का हुआ। अगर ये ग्रेटर देन के होता है तो x का वैल्यू क्या होगा, -k से छोटा होगा और +k से बड़ा होता है। देखिए यहां पर आपको देखिए मॉड ऑफ x यहां ग्रेटर देन 5 है, लेस और ग्रेटर का ही इसमें खेल है। मॉड ऑफ x अगर यहां पर देखिए ग्रेटर का साइन है, x का वैल्यू -5 से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा -5 से छोटा होगा और +5 से बड़ा होगा। मॉड ऑफ x अगर लेस देन 100 है, इसका मतलब x का वैल्यू -100 से छोटा होगा और +100 से बड़ा होगा। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 है, यानी x का वैल्यू जो है -3/2 से छोटा होगा, x का वैल्यू -3/2 से छोटा होगा और x का वैल्यू 3/2 से बड़ा होगा। या लेस और ग्रेटर, इसको ध्यान में रखना है। अब जो है आपको बताया जा रहा है, अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू के है, यहाँ के हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान देना है। मॉड ऑफ x इक्वल टू अगर के है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x का वैल्यू +- होगा। जैसे कि यहां पर देखिए, अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू 3 है, x का वैल्यू +-3, क्योंकि x का 3 रखिएगा तो पर भी 3 आएगा, x का -3 रखिएगा तो -3 होगा। मॉड ऑफ x इक्वल टू अगर 5 है, x की 2 वैल्यू होगी +-5। मॉड ऑफ x अगर यहाँ -10 है तो नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड मॉड ऑफ x क्या है, पॉजिटिव है, राइट साइड क्या है, निगेटिव है। कोई पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू -2 10 है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मॉड ऑफ x इक्वल टू मान लीजिए कि -2 है, तो ये नो सॉल्यूशन होगा। तो आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दे सकता है कि फाइंड सॉल्व द इक्वेशन मॉड ऑफ x, है ना, दे देगा -√3, तो कहेगा x की वैल्यू निकालिएगा, तो नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मॉड ऑफ x पॉजिटिव है और राइट साइड निगेटिव है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर के बराबर हो जाए। तो इस तरह से हम लोग जो है ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो रहा है। अब क्या देखें, इसी से जो है रिलेटेड ये चीज है। अगर मॉड ऑफ x माइनस ए, मॉड ऑफ x माइनस ए बी से छोटा है, तो x का वैल्यू क्या होगा, a माइनस बी से बड़ा होगा, a प्लस बी से छोटा होगा। कैसे होगा, तो देखिए यहां पर क्या है, कैसे होगा इसको समझिए। x माइनस ए, ये मॉड के अंदर में क्या है, x माइनस ए है, तो x माइनस ए लेस देन का साइन है, b से बड़ा होगा, -b से बड़ा होगा, +b से छोटा होगा। ठीक है, इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। a इधर आएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ये डबल इनइक्वलिटी है, यह भी है एक इनइक्वलिटी, एक ये है, ये उधर जाएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी से बड़ा, a माइनस बी से बड़ा, a प्लस बी से छोटा। अगर मान लिया जाए कि x -3 है और दे दिया कि सॉल्व कीजिए मॉड ऑफ x -3, जैसे ही मॉड देखता है बच्चा भारी टेंशन में आ जाता है, उसको लगता है कि आफत आ गया ये मॉड, मॉड को क्या करे। मॉड से बच्चा इरिटेट होने लगता है, ई कहाँ से मॉड डाल दिया। और आजकल ऐसा हो गया है
कोई भी क्वेश्चन को टफ करना होता है वो मॉड जो है आपको जोड़ ही देगा। तो अब यहां पर क्या है, मॉड के अंदर में x-3 है, ये लेस देन का साइन है, लेस का साइन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, LESS लेस लिखते हैं, इसको ESS से हटा दिए, लेस हो गया, उसका उल्टा ग्रेटर हुआ। तो लेस देन है तो इधर क्या होगा, -5 होगा, इधर क्या होगा, +5 होगा। 3 को इधर लाइए, 3 -5 दोनों तरफ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 3 लेफ्ट साइड भी जाएगा और राइट, डबल इनइक्वलिटी है। तो ये 3 -5, 3 -5 यानी -2, तो -2 से बड़ा, 8 से छोटा हो गया। तो अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी से मिलता जुलता एग्जांपल लेते हैं कि ये डिजिट पर सेट करके लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि मॉड 2x - 1 लेस देन 3/2 है, ठीक है। मॉड के अंदर में क्या है, 2x - 1 है, तो क्या रूल है, 2x - 1 क्या होगा, -3/2 से बड़ा होगा और ये 3/2 से छोटा होगा। 1 दोनों तरफ जाएगा, तो देखिए यहां पर -3/2 + 1, 2x और 3/2 + 1 हो गया। तो अब जो है यहाँ पर ये ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, -½ होगा, 2x होगा, ये 5/2 होगा, x का वैल्यू -1/4, x का वैल्यू 5/4, यानी -1/4 से बड़ा होगा, 5/4 से छोटा होगा। इस तरह से हम लोग मॉडुलस को रिमूव करते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं क्या है अगला प्रॉपर्टी। तो अगला जो प्रॉपर्टी है, हाँ, तो यहां तक क्लियर हो गया था। हाँ, अब देखिए, अब ग्रेटर की बात हो रही है, वहां था लेस देन बी, यहां ग्रेटर देन बी है, x - a, मॉड ऑफ x - a ग्रेटर देन बी है। इसका मतलब क्या होता है, x - a -b से छोटा है ना, x - a -b से छोटा है, a उधर चला गया, x a -b से छोटा हो गया, और ये x - a b से बड़ा, a + b से बड़ा हो गया। यानी इसका जो वैल्यू हो गया -a + b से छोटा हो गया, +a + b से बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, यहां ग्रेटर का साइन है, तो ये x -3 ये 2 बार में लिखाएगा, -5 से छोटा हो गया, यानी उसके बीच में लाइज तो करेगा ही नहीं, लेकिन लेस देन में उसके बीच में लाइज करेगा। यही याद रखने का तरीका है। अगर ये लेस रहता लेस देन 5 तो x - a जो है -5 से +5 के बीच में होता, लेकिन ये -5 से छोटा होगा और +5 से बड़ा होगा। तो ये x जो है वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, देखिए -3 उधर जाएगा तो -5 + 3 और एंड x -3 जो है आपका x इज ग्रेटर देन 3 + 5 हो गया। तो ये x इज लेस देन -2 हो गया, x इज ग्रेटर देन 8 हो गया, ठीक है। अब मॉड ऑफ 4x - 5 लेस देन 11 है, लेस देन 11, लेस देन वाला तो हो ही गया है, ग्रेटर देन 11 कर देते हैं, है ना, ग्रेटर देन 11। तो अब क्या होगा कि 4x - 5 क्या हो गया, -11 से छोटा, अब 4x - 5 11 से बड़ा। अगर लेस देन रहता तब तो -11 से +11 के बीच में होता, है ना, बीच में होता, लेकिन जब ग्रेटर रहेगा तो -a और -b के बीच में लाइज नहीं करेगा, -a से छोटा होगा, है ना। अब यहां पर क्या होगा, 4x ये उधर जाएगा, -11 + 5
4x इजकल टू -6, x का वैल्यू -6/4, यानी x की वैल्यू -3/2 से छोटा। अब 4x ये हो जाएगा 11, ये माइनस है उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 4x ग्रेटर देन 16 हो गया, x के वैल्यू 16/4 हो गया, x की वैल्यू 4 से बड़ा हो गया। इस तरह से हम लोग लेस ग्रेटर में जब रहता है मॉडुलस रिमूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको बताया जा रहा है कि यहां पर अगर देखिए यहाँ इस तरह की ये जो है ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये मॉड के अंदर में दो फंक्शन है, दो टर्म है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये मॉड ऑफ एफ एक्स अलग अलग मॉड ऑफ जी एक्स तब होगा, है ना। देन अगर ये मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स मॉड ऑफ जी एक्स तब होगा जब एफ एक्स और जी एक्स का साइन, एफ एक्स इंटू जी एक्स का प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। अगर एफ एक्स भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स अगर पॉजिटिव है और जी एक्स भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो पॉजिटिव होगा। अगर एफ एक्स निगेटिव है, एफ एक्स क्या है, निगेटिव है, और जी एक्स भी निगेटिव है, तो दो निगेटिव नंबर को भी मल्टीप्लाइड कीजिएगा पॉजिटिव होगा। लेकिन अपोजिट साइन है, अगर एफ एक्स पॉजिटिव है जी एक्स निगेटिव है, एफ एक्स इंटू जी एक्स निगेटिव हो जाएगा। यानी ये जो है इक्वलिटी होल्ड तब होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ जी एक्स तब होगा जब दोनों एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, यानी हैव ए सेम साइन, एफ एक्स जी एक्स का साइन सेम होगा तब होगा। दूसरा ये है कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ जी एक्स, यानी अलग अलग हो जाएगा, मॉड में ब्रेक होगा। यदि एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव तब होगा जब एफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जी एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी प्रोडक्ट माइनस होगा। या एफ एक्स जो है लेस देन 0 हो और जी एक्स जो है ग्रेटर देन 0 हो, यानी एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होगा, तब जो है मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स को आप मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई, मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई होगा, इंटू में है, डिवाइड करने पर क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स बाय वाई, न्यूमरेटर में जो मॉड है, डिनोमिनेटर में जो मॉड है ना, वो जो है आपका y 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए मॉड ऑफ x प्लस वाई, देखिए मॉड के अंदर में क्या x वहां फंक्शन था, मॉड ऑफ x और y, ये मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y से लेस होगा। कब लेस होगा, या तो दोनों का साइन सेम हो, या दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों निगेटिव हो, या तो x भी पॉजिटिव हो या y भी पॉजिटिव हो, या x निगेटिव हो y निगेटिव, इन x एंड y बोथ हैव सेम साइन। सेम साइन मतलब क्या हुआ, एक प्लस तो दूसरा भी प्लस, एक माइनस दूसरा भी माइनस। अब देखिए मॉड ऑफ x माइनस वाई, मॉड ऑफ x माइनस वाई मोड के अंदर में सेपरेटली, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना आपको है ना सिंप्लीफाई कर करके छोटी छोटी चीज को, छोटा चीज नहीं है ये आपके लिए बड़ा चीज है, इसको समझना होगा। और कैसे मॉड जो है ऑफ एक्स माइनस वाई डायरेक्ट ये लिखा जाएगा, कैसे लिखाता है, ये रूल ये है कि अगर x और y दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, x पॉजिटिव है y निगेटिव है, या x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो उस केस में मॉड ऑफ x माइनस वाई
मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई का मॉड होगा, क्या होगा, मॉड से बड़ा होगा। तो देखिए प्लस वाला में लेस होता है, माइनस वाला में ये होता है। अब देखिए मॉड ऑफ एक्स, देखिए मॉड ऑफ एक्स जो है वो हमेशा जो है आपका, मॉड ऑफ एक्स जो है हमेशा जो है आपका क्या होगा, एक्स से बड़ा होगा। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स एक्स से हमेशा बड़ा होगा, है ना। अब देखिए यहां पर मॉड ऑफ एक्स को, मॉड ऑफ एक्स को आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए मॉड ऑफ साइन एक्स है, आप ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। मॉड ऑफ कॉस एक्स है, लिख सकते हैं मॉड ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। यानी मॉड ऑफ एक्स को आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये सब जो है मॉडुलस का कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, 11th में पढ़िए, 12th में पढ़िए, मॉड का कई जगह यूज है, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। आप गाना सुने होंगे, उसी तरह से जहां आप जाइएगा मॉड जो है आपको अलजेब्रा में मिलेगा, अलजेब्रा में कई चैप्टर में मिलेगा। आप कैलकुलस में जाएंगे वहां कई चैप्टर मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में जाइएगा तो वहां भी आपको मॉड का कॉन्सेप्ट रहेगा, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो मॉड से कहाँ कहाँ बचिएगा, तो वही बात है, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। मैथमेटिक्स में है कि मॉड जहां भी है हम रहेंगे, आप हमसे दूर मत भागिए, हमसे जूझिए और मॉडलस को बूझिए। देहाती भाषा में क्या, जूझना और बात को बूझना, जो जूझेगा वही बात को बूझेगा, है ना, अब तभी बात सुलझेगा। तो चलिए, तो हम लोग आज जो है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस छोटा छोटा, है ना, यूनिट में आपको कॉन्सेप्ट देते रहेंगे, और फिर इसके बाद इस पे और जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। इस बार जो है आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस कराया जाएगा। इक्वेशन जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का कैसे बनाया जाता है, मॉड फंक्शन का कैसे इन्वॉल्विंग क्वेश्चन को बनाया जाता है ना, इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा। एकदम बिल्कुल एकदम कैटेगरी वाइज करेंगे, जिससे कि आपको समझने में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, और इस लेक्चर को अपने बच्चों के बीच में शेयर करेंगे। ओके।